हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। गायत्री उपासकों को और वैष्णव भक्तों को एकादशी की व्रत अवश्य करनी चाहिए। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंत्रों में श्रेष्ठ गायत्री है, देवों में श्रेष्ठ केशव है, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी है, पुष्पों में श्रेष्ठ चंपा है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, चौपायों में श्रेष्ठ गौ माता है, पुस्तकों में श्रेष्ठ गीता है। इस तरह से सबकी अपनी अपनी महिमा है और हिंदू धर्म में गायत्री, गंगा और गीता ये पूजनीय है। इनकी हर घर में उपस्थिति पूजा पीठ पर अवश्य होनी चाहिए। आप गीता पढ़ें ना पढ़ें, किंतु गीता की पुस्तक एक प्रति अपनी पूजा पीठ पर रखें। पढ़ें तो सबसे सुंदर है, और न पढ़ें अगर पढ़ने लायक नहीं है, व्यस्त हैं किसी कारण से, तो भी गीता आपके लिए अति अनिवार्य है, कंपलसरी है। आप गीता को अपने पूजा पीठ पर अवश्य रखें। गीता माता को पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी साधना कक्ष में रखें। जिस घर में गीता रामायण की पुस्तक होगी वो जीवित देवता है। पुस्तक उनका स्वरूप है, राम जी का स्वरूप रामायण, तो श्री कृष्ण जी का स्वरूप गीता। हर घर में गौ माता का होना अनिवार्य है और हर बीज को गायत्री मंत्र जपना अनिवार्य है। वैसे ही आज एकादशी है, कामदा एकादशी है। मैंने कथा आपको इसको वीडियो दे दिया है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि व्रतों में एकादशी है। एकादशी व्रत करने से सभी तरह की मनोवांछित पूर्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से शरीर में रोगाणु की जो वायरस होता है, रोगाणु जो होता है वो खत्म हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। जिन्हें कब्जियत का शिकार है, जो फाइलेरिया के शिकारी हैं, वैसे व्यक्ति अगर एकादशी करते हैं तो वैसे व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। आप एकादशी व्रत करके देखें कि उस दिन एक दिन के उपवास से आपके सारे पेट का कब्ज खत्म हो जाएगा। और जिसका पेट में मल सड़ता है उससे अनेक तरह की रोग होती है। पेट के बीमारी से ही माथे का दर्द, सीने का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, तरह तरह के रोग होते हैं। पूरे संसार में रविवार को एक दिन का छुट्टी हर किसी को दिया जाता है, लेकिन यह मानव है जो खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। ऐसे में भला सोचो कि ये अन्न सड़ेगा कि नहीं। एक अन्न पचा नहीं, दूसरा डाल लिया, तीसरा डाल लिया। बड़ा विचित्र बात है। हाल ही फिलहाल में हम एक सभा को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। भाषण तो मैं दे रहा था, लेकिन मेरी ध्यान बगल में बैठे हुए एक उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष पर थी, जो बार बार खाए जा रही थी। मेरा नस्ता आया, मैं इग्नोर कर गया, क्योंकि मैं हर जगह कुछ खाता पीता नहीं हूँ। बस घर का खाना खाता हूँ, घर का पानी पीता हूँ। वो भी खा गई, देखा दो चार और मेरे जैसे लोग अपना नाश्ता ठुकराए, वो सब के सब खा गए। मैंने पूछा, बहन एक खाने का अंजाम क्या होगा, तुम कभी सोचा है? बोला, नहीं बाबा। हम कहे, तुम्हें कौन कौन बीमारी है से बताओ। तो बोला कि पेट में गैस रहता है, पेट में दर्द रहता है। हम कि तुम्हारे यही गंदी आदतों के कारण। तब बोला कि मैं सब नहीं खाता हूँ, उसमें जो टेस्टी होता है वो खा लेता हूँ, बाकी डस्टबिन में डाल देता हूँ।
तो जो टेस्टी होता है ना वही सबसे ज़्यादा बीमारी देता है। तो मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं, उसकी निंदा शिकायत नहीं करता हूँ। जिनकी ये आदत है उन लोग पर करता हूँ कि खाओ बराबर नहीं। अगर बराबर खाने की आदत है तो एक दिन जबरन उपवास करो, और वो एकादशी का दिन हो। आप एकादशी की किताबों में पढ़ो, अनचाहे कितने लोग का उपवास हो गया लाचारी में, उसे एकादशी व्रत का फल मिला। अगर तुम एकादशी की करोगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नारायण की कृपा मिलेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहाँ भगवान को तुम नहीं मानते हो, नास्तिक हो, तो भी तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगी। तुम्हारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पेट की बीमारियाँ खत्म होगी, गैस, अफारा, सर दर्द, सीने में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब मल के सड़ने से ही होता है। और मल सड़ता तभी जब एक अन्न बचता नहीं है, दूसरा खा लिया जाता है। तो व्रत हिंदू धर्म में, उपवास सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी बनाया गया है। सभी धर्मों ने उपवास किया है। हिंदू धर्म वाले तो सप्ताह में उपवास करते हैं, पक्ष में भी एकादशी को करते हैं, कोई गुरुवार को करते हैं, कोई रविवार को करते हैं। मुसलमानों में तो सब जोड़कर 12 महीना में 1 महीना पूरे, भैया हमसे हर महीना में वो अपने खुदा को कह देता मैं उपवास नहीं रहूँगा, सब जोड़ जाड़ कर 1 महीना रहूँगा, जिसको उस लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा के नाम से पूरा करता है। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी उपवास का नियम है, उसका पूरी मालूम नहीं, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन शायद उन लोग का भी कोई व्रत है जो बहुत दिनों तक उपवास किया जाता है। तो उपवास हर धर्मों में स्वीकार है, हर धर्मों मान्य है। उपवास के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि शरीर उससे सबल होता है, निरोग होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हरिओम।